कभी सोचा है कि कोई देश कैसे बदलता है? आज हम भारत के इसी बदलाव की कहानी देखने वाले हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेकर दुनिया में अपनी पहचान बनाने तक। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि आज के भारत की रफ्तार के पीछे क्या है। और इस सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं पानी के नीचे से। जी हाँ, ये है कोलकाता की हुगली नदी के नीचे बनी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि देश अब अपने हदों को पार कर रहा है और जो कल तक नामुमकिन लगता था उसे मुमकिन बना रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर भारत का भविष्य खड़ा हो रहा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। और यकीन मानिए, जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, ये एक क्रांति है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सिर्फ एक दशक से भी कम समय में भारत का मेट्रो नेटवर्क 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। आज ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। पर यह कहानी सिर्फ किलोमीटर्स और पटरियों की नहीं है, ये कहानी है लाखों लोगों के जुड़ने की, घंटों के सफर के मिनटों में बदलने की और शहरों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने की। लेकिन जब बड़े पैमाने पर काम होता है और उसमें कुछ नयापन भी जुड़ जाए तो क्या होता है? भारत सिर्फ बना नहीं रहा है, वो नए नए आइडियाज भी ला रहा है। चलिए कुछ ऐसी ही मेट्रो परियोजनाओं को देखते हैं जो वाकई में गेम चेंजर हैं। यहाँ देखिए, दो अलग अलग शहर और दो बिल्कुल अलग अलग समाधान। एक तरफ कोलकाता, जहाँ घनी आबादी वाले शहर के नीचे से रास्ता बनाया गया, और दूसरी तरफ कोच्चि, जहाँ द्वीपों को जोड़ने के लिए पानी को ही अपना रास्ता बना लिया गया। मतलब इनोवेशन ऐसा जो स्थानीय जरूरतों को समझे और उन्हें पूरा करे। और फिर बात आती है दिल्ली की रिंग मेट्रो की। सोचिए जरा, शहर का एक चक्कर लगाना कितना आसान हो जाएगा। जिस सफर में पहले घंटों लगते थे वो अब मिनटों की बात होगी। ये सिर्फ एक गोल्ड ट्रैक नहीं है, ये दिल्ली की लाइफलाइन को एक नया रूप दे रहा है। लेकिन रुकिए, ये इनोवेशन सिर्फ रेल की पटरियों तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब जरा समंदर की ओर चलते हैं, जहां एक अलग ही तरह की टेक्नोलॉजी क्रांति हो रही है। तो ये डिजिटल ट्विन आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी असली पोर्ट का एक वर्चुअल जुड़वा एक कंप्यूटर पर। इसके जरिए मैनेजर कोई भी समस्या होने से पहले ही उसे देख सकते हैं, काम को और बेहतर बनाने के तरीके आजमा सकते हैं। और ये सब कुछ बिना असल पोर्ट पर कोई छेड़छाड़ किए। ये तो किसी जादुई आईने जैसा है पोर्ट मैनेजमेंट के लिए। और तमिलनाडु का वीओ चिदम्बरनार पोर्ट भारत में इस टेक्नोलॉजी को अपनाने वाला पहला पोर्ट बन गया है। आईओटी सेंसर्स, जीपीएस और ड्रोन्स की मदद से वो जहाजों से सामान उतारने और चढ़ाने का काम ज्यादा तेजी से कर पा रहे हैं। देरी कम हो रही है और इसका सीधा मतलब है कि दुनिया भर के व्यापार में भारत और ज्यादा मजबूती से मुकाबला कर पाएगा। तो कंक्रीट और स्टील तो ठीक है, लेकिन किसी भी देश को चलाने के लिए नियम कानून और नीतियां भी उतनी ही जरूरी होती हैं। तो अब बात करते हैं उन पॉलिसीज की जो भारतीय समाज को एक नई शक्ल दे रही हैं। हर साल भारत की सड़कों पर हजारों जानें चली जाती हैं और कई बार इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता। इसी समस्या को बदलने के लिए एक नई स्कीम लाई गई है जिसका नाम है पीएम राहत। 1.5 लाख रुपए। ये रकम तो जरूरी है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है समय। इस स्कीम का असली मकसद ये है कि पैसे की वजह से इलाज में देरी ना हो, ताकि एक्सीडेंट के बाद वो जो पहला घंटा होता है ना, जिसे गोल्डन आवर कहते हैं, उस कीमती वक्त में पीड़ित को जरूरी मेडिकल मदद मिल सके और जान बचाई जा सके। अब एक और पॉलिसी की बात करते हैं। राजस्थान में एक नया बिल आया है जिस पर काफी बहस छिड़ी हुई है, और ये बिल जुड़ा है प्रॉपर्टी के अधिकारों और सामाजिक ताने बाने से। इस बिल को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। सरकार का कहना है कि इसका मकसद उन लोगों को बचाना है जिन्हें मजबूरी में या दबाव में अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। वहीं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनका मानना है कि इससे समुदायों के बीच एक तरह की दीवार खड़ी हो सकती है और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स मतलब कागजी कार्रवाई बढ़ सकती है। वाकई ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है। चलिए अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो अपने हुनर से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। खेल के मैदान से लेकर साहित्य की दुनिया तक कुछ ऐसे सितारे हैं जो खूब चमक रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया में देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपनी विरासत सौंप रही है। आज की सुपरस्टार स्मृति मंधाना को एक बार फिर बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड मिला है, तो वहीं लेजेंड मिताली राज को उनके शानदार करियर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। और अब साहित्य की बात। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि भारत में भाषाओं की कितनी खूबसूरत विविधता है। अंग्रेजी का नॉवल, हिंदी में लिखी यादें और उर्दू की शायरी, ये अवार्ड्स पूरे देश की कहानियों का जश्न मनाते हैं। तो व्यक्तिगत उपलब्धियों से आगे बढ़ते हुए अब उन सांस्कृतिक प्रतीकों और अंतर्राष्ट्रीय वादों पर नजर डालते हैं जो भारत की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये भारत की आजादी की लड़ाई का नारा रहा है और आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखता है, उन्हें प्रेरणा देता है। और आखिर में बात करते हैं ग्लोबल स्टेज पर भारत की भूमिका की। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है नगोया प्रोटोकॉल। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई हमारे देश के कुदरती संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करता है तो उससे होने वाले फायदे को स्थानीय समुदायों के साथ भी बांटना होगा। भारत ने हाल ही में जो अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी है, वो इसी वादे को निभाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो नई मेट्रो की पटरियों से लेकर नए कानूनों पर होती बहस तक और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किए गए वादों तक, हमने देखा कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। ये